या तेजी से घूम रहा है। सत्ता बदली है, चेहरे बदले हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या सचमुच लोकतंत्र मजबूत हुआ है या केवल शक्ति संतुलन का खेल बदला है? चुनाव से पहले कार्यवाहक नेतृत्व संभाल रहे मोहम्मद यूनुस को एक अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब जो परतें खुल रही हैं वे कुछ और कहानी कहती हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्हें विदेश यात्राओं, समझौतों और महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी तक नहीं दी गई। ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ये राज्य की संस्थागत संरचना पर प्रश्न है। इसी बीच तथाकथित जुलाई चार्टर के नाम पर संविधान संशोधन का प्रस्ताव सामने आया। रेफरेंडम में बड़ी संख्या में लोगों ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव स्पष्ट था, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीमित किया जाए, पार्टी प्रमुख सीधे प्रधानमंत्री न बने और राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई जाएं। ये व्यवस्था शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास मानी गई। लेकिन जब सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तो उसने इस संशोधन को कानूनी रूप से बाध्यकारी मानने से इनकार कर दिया। अब प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान के सामने चुनौती है कि क्या वे जनमत का सम्मान करेंगे या राजनीतिक व्यवहारिकता को प्राथमिकता देंगे। छात्र आंदोलन, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध माहौल तैयार किया था, चुनाव में सीमित सीटें ही ला पाया। ये अंतर बताता है कि डिजिटल नैरेटिव और वास्तविक मतदाता समर्थन हमेशा समान नहीं होते। लोकतंत्र की अंतिम मुहर बैलेट बॉक्स ही लगाता है, ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण आयाम उभर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। चर्चा है कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ रक्षा और सैन्य सूचना साझेदारी से जुड़े समझौतों को आगे बढ़ाना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो बांग्लादेश केवल दक्षिण एशिया का देश नहीं रहेगा, वो इंडो पैसिफिक रणनीतिक समीकरण का सक्रिय घटक बन सकता है। ये भारत के लिए अवसर भी हो सकता है और सावधानी का संकेत भी। नई सरकार ने सेना में बड़े स्तर पर नियुक्तियां और पदोन्नतियां की हैं। ये संकेत है कि स्थिरता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दक्षिण एशिया की राजनीति में सेना की भूमिका ऐतिहासिक रूप से निर्णायक रही है और बांग्लादेश भी इससे अलग नहीं है। समग्र रूप से देखें तो तस्वीर स्पष्ट नहीं पर गतिशील अवश्य है। एक ओर जनमत, दूसरी ओर राजनीतिक यथार्थ। एक ओर संस्थागत संतुलन, दूसरी ओर शक्ति का केंद्रीकरण। एक ओर घरेलू राजनीति, दूसरी ओर वैश्विक रणनीति। बांग्लादेश आज एक संक्रमण काल में खड़ा है। आने वाले महीनों में तय होगा कि ये संक्रमण लोकतांत्रिक परिपक्वता की ओर जाता है या फिर शक्ति के नए केंद्रीकरण की ओर। आपकी क्या राय है? क्या संविधान संशोधन लागू होना चाहिए था? क्या नई सरकार स्थिरता लाएगी या नया विवाद जन्म लेगा? अपनी सोच कमेंट में अवश्य लिखें। अगर विश्लेषण संतुलित लगा हो तो वीडियो साझा करें और चैनल भारत ब्रेव हार्ट्स को सब्सक्राइब करें।